जय हिंद। पीसीएम वाला में आपका स्वागत है। आज मैं दिखाऊंगा दूसरा वीडियो स्पीडी का, स्टैटिक्स का। ठीक है, जहाँ से मैंने कल छोड़ा था वहाँ से आज स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नदी और राज्य। सबसे पहले परियोजना देखूंगा, उसका नदी देखूंगा, उसका राज्य देखूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार अपना दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट शेयर कीजिएगा, और जो भी कमी होगी आप बताइएगा, मैं उसको पूरा करूँगा। या हमसे कुछ गलती भी हो जाए तो उसको आप बताइएगा, सर ये गलती है ना, पूरा करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास के स्टार्ट करते हैं और क्लास का आगाज़ करते हैं कि चलिए आज हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला इस यहाँ पर क्या है देखेंगे। चलिए, भाखरा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी को सतलज नदी, भाखरा नांगल सतलज नदी। इंदिरा गांधी सतलज और ब्यास दोनों में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और ब्यास दोनों में है। इंदिरा गांधी सतलज और ब्यास दोनों के बीच में है। हीराकुंड महानदी कहाँ पर, तो उड़ीसा में, याद रखिएगा। हीराकुंड महानदी। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है, तो तुंगभद्रा नदी में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तुंगभद्रा हो गया। अब है नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। किस पर है, कृष्णा नदी पर। तो नागा अर्जुन सागर कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। तो नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर। ठीक है, फरक्का परियोजना गंगा नदी, फरक्का कहाँ है, फरक्का है ना, फरक्का, तो फरक्का है गंगा नदी पर। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर, काकरापारा ताप्ती नदी पर। उकाई ताप्ती नदी पर, तो काकरापारा और उकाई दोनों ताप्ती नदी पर है। उकाई काकरापारा कहाँ, दोनों ताप्ती नदी पर है। ठीक है, अब आगे देखिए। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, रिहंद है तो रिहंद नदी पर है। इदुक्की पेरियार नदी पर, इदुक्की है किस, पेरियार नदी पर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, टिहरी बांध कहाँ है, भागीरथी नदी पर है। कोयना परियोजना कोयना नदी। सलाल परियोजना चिनाव नदी, सलाल परियोजना कहेगा सलाल, तो चिनाव नदी, सलाल परियोजना चिनाव नदी। अब आगे स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा परियोजना देखिए, स्वर्ण रेखा परियोजना है स्वर्ण रेखा नदी पर ही, स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी, शिव समुद्रम कहेगा तो कावेरी नदी, शिव समुद्रम परियोजना कहेगा तो कावेरी नदी। मेट्टूर बांध परियोजना कावेरी नदी, मेट्टूर बांध परियोजना कहाँ है, तो कावेरी नदी पर है। तेनूघाट बांध परियोजना, तेनूघाट दामोदर नदी पर है। ठीक है, तेनूघाट बांध परियोजना दामोदर नदी पर है, और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। तेनूघाट भी दामोदर नदी पर है और दामोदर घाटी भी दामोदर नदी पर है। सरदार सरोवर नर्मदा, सरदार जी बड़ा नरम रहते हैं, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। दुल्हस्ती परियोजना चिनाव नदी पर, दुल्हस्ती परियोजना चिनाव नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। थोड़ा सा वीडियो हट गया था, देखिए कोई बात नहीं है। अब हो जाएगा मेट्टूर परियोजना, तो मेट्टूर बांध परियोजना हो जाएगा कावेरी नदी पर, मेट्टूर कावेरी पर। तेनूघाट दामोदर, तेनूघाट के दामोदर नदी, तेनूघाट दामोदर नदी रहेगा। तेनूघाट दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी। सरदार सरोवर नर्मदा नदी। दुल्हस्ती चिनाव पर, दुल्हस्ती कहाँ, चिनाव पर। अलमाटी बांध कृष्णा जी बड़ा मट्टी खाते थे, तो कृष्णा नदी अलमाटी बांध है। ठीक ना, अलमाटी बांध पर कृष्णा नदी। म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पर है, म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पर है। ठीक है, तो ये हो गया आपको परियोजना और उसका नदी। अब स्टेट देखेंगे, परियोजना और उसका स्टेट क्या क्या है, फिर से देखिए, तो अब उसका स्टेट देखेंगे। चलिए, भाखरा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पंजाब में, भाखरा नांगल सतलज नदी पंजाब में। इंदिरा गांधी सतलज ब्यास नदी राजस्थान, इंदिरा गांधी सतलज ब्यास राजस्थान। हीराकुंड महानदी उड़ीसा, ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन था, 30 तारीख को जो हुआ था एग्जाम बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसका क्वेश्चन था ये। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब आगे देखिए नागा अर्जुन, तो नागा अर्जुन कहेगा नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी तेलंगाना, नागा अर्जुन कृष्णा नदी तेलंगाना। फरक्का गंगा नदी पश्चिम बंगाल, फरक्का परियोजना गंगा नदी पश्चिम बंगाल। काकरापारा ताप्ती गुजरात में, काकरापारा ताप्ती गुजरात में। उकाई भी ताप्ती नदी और गुजरात में, उकाई ताप्ती नदी गुजरात में।
रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश, रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश। इडुक्की, इडुक्की पेरियार नदी केरल में है, इडुक्की पेरियार नदी केरल में, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर टिहरी, टिहरी बांध हो जाएगा आपको, तो टिहरी बांध हो जाएगा भागीरथी उत्तराखंड, टिहरी बांध हो जाएगा भागीरथी उत्तराखंड, टिहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड। कोयना हो जाएगा कोयना नदी महाराष्ट्र में, कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में। सलाल परियोजना चिनाव नदी कश्मीर में, सलाल परियोजना चिनाव नदी कश्मीर में। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी झारखंड में, स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी झारखंड में। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में, ठीक है। मैटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में। देखिए तो मैटूर बांध कहेगा तो कहाँ, मैटूर बांध है कावेरी नदी, देखिए मैटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में, और शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में, ठीक है। अब तो तबीयत खराब इसलिए थोड़ा आवाज़ भारी लग रहा होगा, ठीक है। तेनूघाट दामोदर नदी झारखंड में, तेनूघाट जो है तेनूघाट दामोदर नदी झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड में है, ठीक है। तेनूघाट भी और दामोदर दोनों दामोदर नदी पर भी है और दोनों झारखंड में ही है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात में, याद रखिएगा। नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश नहीं मार दीजिएगा। सरदार जी नरम रहते हैं तो नर्मदा नदी, लेकिन है कहाँ, तो गुजरात में है, गुस्तापरा भी है, ऐसी बात नहीं है। और दुल्हस्ती परियोजना चिनाव नदी कश्मीर में, दुल्हस्ती चिनाव नदी इसी कश्मीर में ही है, ठीक है। दुल्हस्ती परियोजना जो है चिनाव नदी और कश्मीर में बनती है, ठीक। कहाँ बनती है, कश्मीर में। और लमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में। माटी खाते कृष्णा जी कहाँ, नाटक का कर्नाटक, यानी नाटक की कौन, तो कृष्णा जी नाटक की है, कहे हो तो माटी खाने के लिए, तो लमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में, ठीक है। अब लास्ट देख लीजिए, यह है म्यूराक्षी परियोजना, म्यूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में म्यूराक्षी भी है और फरक्का भी है, याद रखिएगा, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये था, क्या था ये था बहुउद्देशीय राजगढ़ परियोजना और राज्य। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं हम लोग, क्या है ना, चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लें। चलिए राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य एवं राज्य। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। और जिम कॉर्बेट के नाम जो था पुराना हेली, कौन था, हेली, याद रखिएगा, हेली। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट एगो है राजा जी, राजा जी नेशनल पार्क है शायद, ठीक ना, ये जो है ये उत्तराखंड में, राजा जी भी उत्तराखंड में है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश, कान्हा किसली मध्य प्रदेश, कान्हा किसली दोनों कहाँ, तो मध्य प्रदेश। मानस, मानस हो जाएगा असम में, मानस असम, मानस असम में हो जाएगा। आगे देखिए अब है पेरियार, तो पेरियार, पेरियार केरल में, पेरियार केरल, पेरियार परियोजना भी केरल में है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में, रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में। सरिस्का भी राजस्थान में, सरिस्का याद रखिए, सरिस्का, सरिस्का भी राजस्थान में है, ठीक है। सरिस्का और रणथंभौर कहाँ है, तो राजस्थान में है। दुधवा, अब दुधवा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश, दुधवा कहाँ, उत्तर प्रदेश। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश, शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश, तो शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। और काजीरंगा, काजीरंगा असम में है, काजीरंगा कहाँ है, असम में, काजीरंगा असम में है। मानस, फिर मानस असम में है, याद रखिएगा, मानस कहाँ है, असम में, याद रखिएगा, मानस कहाँ है, असम में है। काजीरंगा असम में, काजीरंगा असम में, और मानस भी कहाँ है, मानस असम में, याद रखिए, मानस असम में है, काजीरंगा असम में, दोनों, ठीक है। अब आगे देखिएगा केवलादेव, केवलादेव घना पक्षी विहार, ये राजस्थान में है, केवलादेव राजस्थान में। रणथंभौर, रणथंभौर भी यहाँ पर है, यहाँ केवलादेव है, ये दोनों कहाँ है, तो राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। आगे गिर, गिर गुजरात में, आप लोग भी जानते हैं गिर कहाँ है, तो गुजरात में, गिर है गुजरात में, गिर कहाँ है, गुजरात में। बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक, नाम से ही सब, तो सिंपल चीज़ याद करना है एकदम, ये चीज़ पूछ देता है एग्जाम में, बिहार पुलिस में हो चाहे दरोगा में भी हो, जे में भी हो, ठीक है। तो गिर जो है गुजरात में है, बांदीपुर कर्नाटक में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है। नंदनकानन उड़ीसा में, नंदनकानन उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में, भीतरकनिका उड़ीसा में, तो सिमलीपाल भी उड़ीसा में, भीतरकनिका भी उड़ीसा में, ठीक है। नंदनकानन भी उड़ीसा में। दाचीग्राम, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर। ये राजा जी उत्तराखंड आ गया, राजा जी उत्तराखंड ऊपर बताए थे, राजा जी उत्तराखंड बताए थे, ठीक है। अब सिमलीपाल देखिए, सिमलीपाल बताए थे उड़ीसा में,
सिमलीपाल कहाँ है? तो सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। पेरियार भी कहाँ है? उड़ीसा में है। इडुक्की परियोजना भी उड़ीसा में ही है। मधुमलाई तमिलनाडु में, मधुमलाई तमिलनाडु में, याद रखिए मधुमलाई तमिलनाडु में है। डाम्फा मिजोरम में, डाम्फा मिजोरम में। नागरहोल कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। सुंदरबन बंगाल, सुंदरबन बंगाल, सुंदरबन बंगाल कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। किबुल लामजाओ मणिपुर में है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क का उद्यान, नेशनल पार्क तो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन? मणिपुर में है। ठीक है, इसका नाम केबुल लामजाओ है। ठीक है, समझ रहे होंगे। और एक बात और कि आप लोग को जो है एक काम और करना है मेरे लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों तक पहुंचाइएगा कि जो बच्चे अपना पढ़ के जो भी अपना हासिल करेगा, जॉब लेगा, है ना, बिहार पुलिस। जीके जिसके लिए आपको टेंशन नहीं, जीके है। अगला जो वीडियो कराऊंगा वो साइंस का कराऊंगा। ठीक है, स्पीडी साइंस रहेगा आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो। ठीक है, और आज ये वीडियो आगे देखिए। ठीक, चलिए अब देखेंगे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर देखेंगे आज हम इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। आज स्थल एवं स्थिति, अजंता एवं एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता एवं एलोरा गुफा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो अजंता एवं एलोरा गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अजंता एवं एलोरा गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। शांति निकेतन कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन कहाँ है? कोलकाता या पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। चार मीनार हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। हम्पी कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में। हम्पी कर्नाटक में, चार मीनार हैदराबाद में है। ठीक है, अब है चिल्का झील। अब कौन है? चिल्का झील। तो चिल्का झील है उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। एलिफेंटा मुंबई में। एलिफेंटा मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया पता है मुंबई में ही है। जामा मस्जिद दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। डल झील श्रीनगर। निशात बाग श्रीनगर। शालीमार बाग श्रीनगर। रॉक गार्डन चंडीगढ़। देखिए तो श्रीनगर से तीन गो है, कौन है? तो डल झील है, निशात बाग है और शालीमार बाग। दो गो बाग एगो झील है। तो कहाँ है? श्रीनगर में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया सबको पता है मुंबई में है। एलिफेंटा भी सबको पता है मुंबई में है। चिल्का झील भी उड़ीसा में है। अब रॉक गार्डन जो है ये चंडीगढ़ पंजाब में है। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ पंजाब में है। ठीक है, अब देखिए बुलंद दरवाज़ा। अब बुलंद दरवाज़ा देखेंगे हम लोग कहाँ है। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सिकरी। कौन है? फतेहपुर सिकरी में है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी है। सारनाथ वाराणसी में है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी यूपी में है। महाबलीपुरम के मंदिर चेन्नई में है। कौन है? चेन्नई में। महाबलीपुरम चेन्नई में। हेलीबीड बेलूर कर्नाटक। हेलीबीड कहाँ है? तो बेलूर कर्नाटक है। सांची का स्तूप भोपाल में। सांची का स्तूप कहाँ है? भोपाल में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर जो काला पेगोडा के नाम से जानते हैं हम लोग, सूर्य मंदिर काला पेगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कोणार्क में है। ठीक, कोणार्क उड़ीसा में, याद रखिए। सूर्य मंदिर जो है काला पेगोडा के नाम से कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? देखिएगा अब है सोमनाथ मंदिर। आगे सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। एलोरा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर भी कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में। ठीक है, सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में। सोमनाथ कहाँ है? एलिफेंटा भी कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखिए। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे देखिए दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू पर है, राजस्थान में। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर है। पुष्कर राजस्थान। यहाँ पर एक मेला लगता है, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। ब्रह्मा मंदिर होते हैं पुष्कर राजस्थान में। होयसलेश्वर मंदिर है हेलीबीड कर्नाटक में। तो होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? हेलीबीड कर्नाटक में है। तट मंदिर कहाँ है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। तट मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में, याद रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजावुर है। तंजावुर कहाँ? तमिलनाडु में पर तंजावुर। ठीक है, अब आगे है देखिए नटराज मंदिर। नटराज मंदिर जो है चिदम्बरम
तमिलनाडु में। नटराज मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम, तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर है तिरुपति, आंध्र प्रदेश। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, पंजाब। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे अधिक सोना कहाँ होता है? जमुई में। अमरनाथ मंदिर श्रीनगर, अमरनाथ मंदिर श्रीनगर में। अमरनाथ मंदिर श्रीनगर, कश्मीर में। जगन्नाथ मंदिर पुरी, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर पुरी, उड़ीसा में। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, राजस्थान। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, राजस्थान है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, राजस्थान। अब देखिए खजुराहो, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो छतरपुर, मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो छतरपुर, मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो छतरपुर, मध्य प्रदेश में। कांचीपुरम की मंदिर तमिलनाडु, चेन्नई में। कांचीपुरम के तमिलनाडु, चेन्नई में। विलियम फोर्ट कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। विलियम फोर्ट कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। हवा महल कहेगा तो जयपुर, राजस्थान में। हवा महल जयपुर, राजस्थान में। झूलता मीनार अहमदाबाद में। झूलता मीनार कहाँ है? अहमदाबाद में है। ठीक है, झूलता मीनार अहमदाबाद में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध शासकों के मकबरे देख लेते हैं। चलिए देखिए शासक मकबरा, शासक, ठीक है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बाबर का मकबरा काबुल में। अकबर का सिकंदरा में। अकबर का सिकंदरा में। जहांगीर का लाहौर में। जहांगीरबा के लाहौर में है। औरंगजेबा के दौलताबाद, औरंगजेबा के दौलताबाद। हुमायूं के दिल्ली, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। शेरशाह के सासाराम, बिहार में। शेरशाह के सासाराम, बिहार में। शाहजहाँ के आगरा में। शाहजहाँ कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। और बैजू बावरा के चंदेरी में। बैजू बावरा कहाँ है? चंदेरी में। तो ये शासक मकबरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लीजिए एक नज़र में। ठीक है, कहाँ तक के है ये अनुच्छेद? जो है 368 अनुच्छेद है टोटल। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग हो जाएगा। बहुत ही बचा हुआ है आप लोग के लिए। पटना से निर्माण करता हो जाएगा। इसे देखिए, प्रमुख उपकरणों के कार्य, उपकरण कार्य हो जाएगा। मात्रों की पद्धति निकल जाएगा आपको सब। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन, बिहार पुलिस का क्वेश्चन से पूछा हुआ था। समाधि स्थल पूछ देता है। ठीक है, तो सब आपको मैं कराऊंगा। ठीक ना, लगातार तो नहीं करा सकता क्योंकि आप लोग भी लगातार देखिए तो उब जाइएगा, है ना, बोरिंग हो गया सर। तो इसलिए ज़्यादा नहीं, एक चीज़ और कराता हूँ आप लोग को, भी अनुच्छेद के बारे में दिखाता हूँ। ठीक है, तो अनुच्छेद देखिए, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक, उसके बाद भाग देखेंगे हम लोग। चलिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 देखिएगा। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 1 में क्या है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का एगो है अपना देश में, संघ शासित क्षेत्र का एगो है 8 गो, राज्य का एगो है तो 28 गो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 2 में कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या उसका स्थापना, यानी कि नए राज्य का प्रवेश कराइए अपना देश में और उसका स्थापना कीजिए। ठीक है, 2 में कहता है। बात दिया है कि 12 से 35 में मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मूल अधिकार है। भाग कितना में पड़ जाएगा मूल अधिकार? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार पड़ता है, या मूल अधिकार पड़ता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 में क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि अगर हमारे लिए जो विधि, वो विधि सबके लिए होना चाहिए। विधि के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में कहता है। 16 में कहता है कि अवसर की समानता, क्या कहता है? अवसर की समानता, यानी कि नौकरी उकरी में छूट मिलेगा 16 में। 17 में कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत का अंत हो जाता है ना, होता है छोटा कास्ट बड़ा कास्ट करते हैं, SC ST वाला बात यही होता है। 17 में क्या कहा है कि अस्पृश्यता का अंत करना है। 19 के 1 के क में कहता है प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 के 1 के क में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है। 21 में क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 में क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 2 अनुच्छेद है, 20 और 21 है। कुछ भी हो जाए भारत में, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आपातकाल लग जाए, 20 और 21 जो है आपको ये कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये ऐसा है। 23 कहता है बलात्श्रम निषेध है। 23 में कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है आप कहीं भी खटा नहीं सकते हैं। ठीक है, बलात्श्रम निषेध है। ठीक है, ये कहता है। अब देखिए 24 में क्या कहता है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 24 में है। 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक होते हैं, DPSP है, DPSP 36 से 51 में। 40 में कहता है ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन। 21 के क में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 21 के क जो है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का विवरण दिया गया है।
51 क में है मूल कर्तव्य, 51 क में क्या है, मूल कर्तव्य है। 52 में भारत के राष्ट्रपति होगा एगो। 54 में क्या कहता है, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। 61 में क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना चाहिए। और एक आर्टिकल 60 होता है जिसमें राष्ट्रपति का शपथ होता है, सॉरी शपथ कहते हैं, हाँ राष्ट्रपति 60 में क्या होता है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का जो है, अब आगे देखिए 61 हो गया था, अब देखिए 72 से, 72 में क्या कहता है, 72 में कहता है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, सॉरी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कहता है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। 72 में, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद है, 74 कहेगा तो मंत्रिपरिषद है, क्या है मंत्रिपरिषद। 75 कहेगा तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। 79 में संसद का नियुक्ति हो, 79 में क्या संसद है, 79 में संसद, देखिए 79 में क्या है, संसद है, 79 में क्या है तो संसद, याद रखिएगा 79 आर्टिकल 79 में संसद। 80 सीट बोलेगा तो राज्यसभा, 81 बोलेगा तो लोकसभा। 80 में बोलेगा तो राज्यसभा, 81 बोलेगा तो लोकसभा और 79 बोलेगा तो संसद है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 85 में लोकसभा का विघटन, 85 में लोकसभा का विघटन। 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन, यानी संयुक्त अधिवेशन 108 में। 244 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, 244 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 280 में है वित्त आयोग, 280 में क्या है, 280 में है वित्त आयोग है, 280 में क्या है, वित्त आयोग है। 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख करना, निर्वाचन आयोग का उल्लेख करना 324 में है। 330 में क्या कहता है, देखिएगा एक बार, कहाँ गया है भाई, यही थोड़ा हमारा गड़बड़ा है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है। 280 क्या था, वित्त आयोग था। 324 क्या था, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। 324 में क्या किया गया, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। 330 में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण है। 330 में क्या कहता है कि अनुसूचित एससी और एसटी का है जो आरक्षण है, 30 में तो एससी एसटी है। 343 में क्या, 343 में संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा 343 में। भाग बोलेगा तो भाग 17 में है राजभाषा, बोलेगा भाग कितना में, तो भाग 17 में है राजभाषा, याद रखिएगा भाग 17 में क्या है, राजभाषा है, ठीक है। आगे देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्या करना, देखिए 352 क्या कहता है कि आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल का प्रावधान। और 356 में क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। 352 में आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय संकलन, इसको कहते हैं कि वित्तीय शासन वाला है से, ठीक है, आपात है, वित्तीय आपात 360, राष्ट्रपति शासन 356, आपातकाल 352, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति का। 368 में क्या है, संविधान का संशोधन। 368 संविधान संशोधन है जो भाग कितना में है, भाग 20 में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का ये रहा वीडियो, ठीक है, और यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। जय हिंद के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए, आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, सभी के पास ये वीडियो जाए तो सभी अपने से लाभ उठा सके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।